अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं साथ नहीं कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कुछ इसी तरह की बात, इसी तरह की शान के अल्फाज, इसी तरह के कमालात का तस्किरा हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नात खाने दरबार रसूल हैं। क्या खूबसूरत बात कहते हैं, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। बात क्या कर रहे हैं, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु आईनी, आका आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, या नबी पाक आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा, आका गोया रब ने ऐसा आपको बनाया है जैसा आप चाहते थे। इन अशआर को जहन में रखिए, और अगर आज का कोई उर्दू शायर ये झूम कर कह दे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, तो बात तो वही अदा कर रहा है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे 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 मेरे सरकार है। अब कुछ और बात करते, कुछ आसमानों की बात की, कुछ मुबारक उंगलियों के इख्तियारात की बात की। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पत्थरों पर यानी पहाड़ों पर, जमादात पर कैसे इख्तियारात हैं। याद रखिए, पहाड़ जो है वो बात नहीं करते, जमादात किसी का हुक्म नहीं मानते, उम्मूमन इन्हें बेजान कहा जाता है। मगर वो आका जो सबके आका हैं, जब वो ऑर्डर फरमा दें, जब वो हुक्म फरमा दें, तो इन पत्थरों में भी गोया कुव्वत गोयाई आ जाती है। यानी इसको कहते हैं आलम जमादात के मौजज़ात, आलम जमादात के इख्तियारात। जमादात कहते हैं पत्थरों को, चट्टानों को, जो ये बेजान जिसको कहा जाता है चीजों को। अब देखिए, ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान खंदक खोद रहे थे। अब जब ये खंदक खोद रहे थे तो एक चट्टान, एक ऐसा पत्थर सामने आ गया कि तमाम सहाबा ने मिलकर कोशिश की, वो पत्थर उसको अपनी जगह से हिला ना सके, उसे तोड़ ना सके। और याद रहे, ये वही मौका है जब सहाबा भूख से निढाल थे। एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में भूख की शिकायत करते हुए अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह बहुत भूख लगी है, और अपने पेट पर पत्थर बंधा हुआ दिखाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया तो मेरे आका के शिकमे अकदस पर, मेरे आका के मुबारक पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। नकाहत का आलम है, भूख का आलम है, वैसे ही इंसान में एनर्जी कम हो जाती है, मगर ऐसा पत्थर जिसको सारे सहाबा तोड़ ना सके, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे आका ने एक ज़रब लगाई, वो चट्टान जो है वो रेत के भुरभुरे टीले की तरह चूर चूर करके रख दी। कैसी ताकत दी थी रब अज़्ज़ वजल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इन्हीं बाजुओं की ताकत के बारे में लिखते हैं ना, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ये सारे आलम का बार हो, सारे आलम का बोझ हो, उनको परवाह नहीं। किनको? जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं।
ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और जबरदस्त एजाज, पत्थर नबी पाक अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पहचानते बल्कि सलाम भी पेश किया करते। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक मर्तबा में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा में एक तरफ को निकला तो मैंने देखा कि जो दरख्त और पहाड़ भी सामने आता है उससे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की आवाज आती है, और मैं खुद उस आवाज को अपने कानों से सुन रहा था। जब मौला अली पत्थरों को अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहते सुन रहे हैं तो सुभान अल्लाह, नबी पाक की शान का अंदाजा भी कीजिए। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाँ, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनी कि संग जो है मेरे आका को सलाम पेश किया करते और मौला अली वो आवाज भी सुना करते थे कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इख्तियारात मुस्तफा वो भी पहाड़ों पर, पत्थरों पर, जमादात पर। अल्लाह गनी, जलजला, अर्थक्वेक जिसको कहा जाता है, दुनिया में कोई इसकी प्रेडिक्शन, इसकी पेशन गोई नहीं कर सकता, और अगर जलजला आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मगर इख्तियारात मुस्तफ़ा देखिए। और ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को लेकर ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। जी हाँ, वही जन्नती पहाड़ जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। इश्क की जबान में कहें तो ओहद पहाड़ झूमने लगा कि प्यारे आका भी आ गए हैं, 3 खुलफा, 3 अजीब सहाबी भी आए हैं, और देखा जाए तो वो जलजला था। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को ठोकर लगाकर, ठोकर मारकर ये फरमाया, ओहद ठहर जा, रुक जा, इस वक्त तेरी पुश्त पर एक पैगंबर है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया ने शायद ये मंजर नहीं देखा होगा कि जलजला आ जाए और किसी के कहने पर, किसी की ठोकर पर रुक जाए, मगर ये ठोकर भी बड़ी निराली थी, ये अल्फाज भी बड़े निराले थे, क्योंकि रब के हबीब के अल्फाज थे। वो जलजला रुक गया, वो झूमना जो पहाड़ का था वो रुक गया। एक तो ये प्यारे आका का इख्तियार पता चला, नबी पाक का ये कमाल और मौजज़ा पता चला, और दूसरी बात बुखारी शरीफ की हदीस से बड़ी खूबसूरत सीखने को मिल रही है कि नबी पाक ने फरमाया ओहद से, तुझ पर एक पैगंबर है, एक सिद्दीक है, ठीक है, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और 2 शहीद हैं। हजरत उस्मान गनी तो साथ थे, हजरत उमर भी साथ थे, अभी तो ये जिंदा थे, हयात तैयबा, जाहिरी हयात तैयबा भी मौजूद है, फिर शहीद कैसे कहा? इसका मतलब मेरे आका अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि इन दोनों हजरात ने शहादत का मर्तबा पाना है। सुभान अल्लाह, एक ही हदीस से इल्म गैब मुस्तफ़ा भी पता चल रहा है और प्यारे आका का इख्तियार भी पता चल रहा है। और इस खूबसूरत वाक़ये को इमाम इश्क व मोहब्बत अपने एक शेर में किस प्यारे अंदाज से उन मुकद्दस एड़ियों का तस्करा करते हुए फरमाते हैं, लिखते हैं, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। देखो देखो रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। अभी जमादात की बात हो रही है, मट्टी, पहाड़, पत्थर की बात हो रही है, खाक नबी पाक अलैहिस्सलाम के कैसे इख्तियार में थी, जरा सुनिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जंगे हुनैन में जब कुफ्फार ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े और जमीन से एक मुट्ठी मट्टी जो है कुफ्फार के चेहरों की तरफ फेंकी। एक मुट्ठी से क्या होता है, 1-2 लोगों की आंखों में तो वो मट्टी जा सकती है, चारों तरफ से कुफ्फार ने घेरा हुआ है। नबी पाक ने क्या फरमाया, शाहतिल वजूह। जब ये फरमाया तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, काफिरों के लश्कर में कोई इंसान ऐसा बाकी ना बचा जिसकी दोनों आंखें इस मिट्टी से ना भर गई हों। एक मुट्ठी खाक है, मेरे आका ने शाहतिल वजूह कहकर फेंका,
अल्लाह के नबी का फरमाना था, खाक का एक एक जर्रा गोया सबकी आंखों में पहुंचा, सबकी आंखें खाक से मट्टी से भर गईं। वो सब अपनी आंखें मलते हुए मुंह फेर कर भाग खड़े हुए और शिकस्त खा गए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके अम्वाल गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा दिया। गोया एक मुट्ठी खाक से मेरे आका ने जंग का नक्शा बदल दिया। क्या शान है मुस्तफ़ा की। जब तो हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार गे बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दरख्त जमीन का हुस्न है, बहुत खूबसूरत लगते हैं दरख्त, और जिस जगह दरख्त ज्यादा हो वो सरसब्ज़ व शादाब भी दिखता है। मगर कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि दरख्त जमीन से उखड़ जाए फिर उसकी शादाबी भी बाकी रहे, उसकी जान भी बाकी रहे। नॉर्मली वो दरख्त बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। मगर जब बात सरकार अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की हो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि एक आराबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज की कि मुझे ये क्यों कर यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया कि उस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, खजूर का दरख्त नहीं बल्कि दरख्त पर जो बंच ऑफ डेट्स, यानी जो खजूर के दरख्त पर आपने देखा होगा कि एक खोशा, एक पूरा गुलदस्ता होता है खजूरों का। फरमाया जो खोशा लटक रहा है, अगर मैं उसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान ले आओगे? दरख्त नहीं, दरख्त पर जो खजूरें एक साथ लटकी हुई हैं, जो गुलदस्ता है गोया, वो शख्स अर्ज करता है कि बेशक मैं आपका ये मौजज़ा देखकर जरूर रसूल खुदा मान लूंगा। आपने खजूर के उस खोशे को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर दरख्त से उतरा और आपके पास आ गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वो वापस जाकर वापस दरख्त पर अपनी जगह पर पैबस्त हो गया। ये मौजज़ा देखकर वो आराबी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार सफर में थे। एक आराबी आपके पास आया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा आप अपनी नबूवत पर कोई गवाही दीजिए। तो आपने फरमाया कि ये जो दरख्त मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनाचे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को बुलाया, वो फौरन ही जमीन चीरता हुआ, जी हाँ दरख्त जमीन को चीरता हुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। 3 बार बुलंद आवाज में उस दरख्त ने नबी पाक की नबूवत की गवाही दी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसको इशारा फरमाया, वो दरख्त जमीन में चलता हुआ वापस अपनी जगह पर चला गया। अल्लाह अकबर, अभी तो पहाड़ों पर, इससे पहले आसमानों पर हुकूमत देखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब नबातात पर यानी दरख्तों पर, पौधों पर, खजूरों पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की हुकूमत के कैसे कैसे नजारे अहादीस में मौजूद हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और अजीम वाकया, अमेजिंग, ऐसा वाकया सोचा भी नहीं जा सकता। हज़रत जाबिर कहते हैं कि सफर में एक मंजिल पर नबी पाक अलैहिस्सलाम रफ़ा हाजत के लिए, अपनी तबई हाजात के लिए मैदान में तशरीफ ले गए, मगर कोई आड़ नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर इंसान को जब अपनी हाजतों से फारिग होना हो तो कोई पर्दा चाहिए होता, कोई आड़ नहीं थी। अब अलबत्ता मैदान में 2 दरख्त मौजूद थे जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। जरा गौर कीजिएगा, आप अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया, वो दरख्त आपके साथ इस तरह चलने लगा जिस तरह महार वाला ऊंट, यानी वो ऊंट जिसके साथ रस्सी बंदी हो, उसकी नकील हो, वो ऊंट चलाने वाले के साथ चलता है। दरख्त जो है मेरे आका के साथ उस तरह चलने लग गया। मेरे आका ने उसकी टहनी को पकड़ा और उसको भी चलने का इशारा किया, वो चलने लग गया। अब मेरे आका ने दूसरे दरख्त की टहनी पकड़ी, उसे भी चलने का इशारा किया, वो भी आका के साथ चल गया। अब चलते चलते दोनों दरख्त आपस में मिल गए। अब गोया एक आड़ बन गई, एक दीवार बन गई, पर्दा बन गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके पीछे अपनी तबई हाजात से आपने फरागत इख्तियार की। उसके बाद नबी पाक ने हुक्म दिया, दोनों दरख्त वापस चलते हुए अपनी जगह पर चले गए। किस किस इख्तियार की बात करूं, किस किस कमाल का तस्करा किया जाए, फिर क्यों ना बेसाख्ता हमारी जबान से निकले कि जैसे मेरे सरकार हैं। जैसे मेरे सरकार गे बोलो ऐसा नहीं कोई, फर्श वाले तेरी शौकत कौनू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जैसे मेरे सरकार है बोलो
ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मिशकात शरीफ की एक और हदीस सुने। अभी तो नबातात की बात हो रही है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि दो सहाबी हजरत उसैद बिन हफीर रदियल्लाहु तआला अन्हु और अब्बाद बिन बशर रदियल्लाहु तआला अन्हु अंधेरी रात में बहुत देर तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हाजिर रहे। जब ये दोनों बारगाह रिसालत से अपने घर को जाने लगे तो अब कैसे जाएं, अंधेरी रात थी। आजकल तो गाड़ियों में लाइट्स लगी होती हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के चूंकि दरबार से रवाना हुए थे तो एक छड़ी जो है वो खुद ब खुद रोशन हो गई। मेरे आका की करम नवाजी देखिए कि वो छड़ी टॉर्च का काम करने लगी। वो दोनों इस छड़ी की रोशनी में चलते रहे। जब कुछ दूर चलकर दोनों के घरों का रास्ता अलग हुआ तो दूसरे की छड़ी भी रोशन हो गई और दोनों अपनी अपनी छड़ी की रोशनी में सख्त अंधेरी रात में अपने घर तक पहुंच गए। जिस आका की बरकत से छड़ी रोशन होकर नूर वाली बन जाए, उस आका के नूर का आलम क्या होगा। जभी तो हम झूम झूम कर पढ़ते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दरख्त, टहनियां, खोशे कैसा हुक्म मानते थे। जंग बदर का मौका है। हजरत उकाशा बिन मोहसिन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार टूट गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दरख्त की टहनी देकर फरमाया, तुम इससे जंग करो। साहबी रसूल ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, दुश्मनों के पास बड़ी बड़ी तलवारें, आप हमें टहनी दे रहे हैं। साहबा का अकीदा था नबी पाक ने अता किया है तो संभालना भी इन्होंने है, अता किया है तो करम भी इन्होंने फरमाना है। कहते हैं वो टहनी हाथ में आते ही एक निहायत नफीस और बेहतरीन तलवार बन गई जिससे वो उम्र भर तमाम लड़ाइयों में जंग लड़ते रहे। यहां तक कि सैयदुना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो शहादत से सरफराज हुए। जरा गौर तो कीजिए, इख्तियारात भी कैसे हैं कि टहनी को हाथ लगाएं तो वो तलवार बन जाए। आका के दर से वापसी पर टहनी रोशन होकर टॉर्च की मानिंद रोशनी देने लग जाए। कहां कहां कुदरत रब ने दी है। गोया ये सारा जहान जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया है। सारी नेमतें नबी पाक के दर से अता हो रही हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत जभी तो लिखते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको रे जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। देखो देखो बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मैंने सिलसिले के दौरान कहा था हमारी बातें, हमारे अल्फाज, हमारे औकात तो खत्म हो सकते हैं मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात और उनके कमालात, सच्ची बात तो ये हमारी औकात भी नहीं है। बस हिस्सा मिलाने के लिए सरकार के सना खानों में नाम लिखवाने के लिए हाजिर हुए हैं। किस किस वाक़े को बयान करें और किसको छोड़ें। चूंकि नबातात की बात हो रही है, दरख्तों की बात हो रही है, एक अजीम दरख्त की अगर बात ना की जाए, एक मुबारक तने की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर के एक तने से, एक सुतून से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। मस्जिद नबवी शरीफ में पहले मिंबर नहीं था,
एक सहाबिया ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी से मिंबर बनाकर दिया, आका इस पर तशरीफ रखा करें। पहला दिन था, नबी पाक मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया। हदीस की किताबों में अल्फाज मौजूद हैं कि किसी के रोने की आवाज आई। सहाबा हैरान हो गए कि कौन रो रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में जिस तरह बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, इस तरह के रोने की आवाज आई। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उस सुतून के पास जिस पर टेक लगाकर मेरे आका खुतबा दिया करते थे, उसके पास तशरीफ ले गए। सुतून पर तस्कीन देने के लिए अपना मुकद्दस हाथ रख दिया और फिर उसको अपने सीने से लगा लिया। सुतून इस तरह हिचकियां ले लेकर रोने लगा जिस तरह रोने वाले बच्चे को जब चुप कराया जाता है तो वो हिचकियां ले लेकर रोने लगता है। बिलाखिर जब आपने सुतून को अपने सीने से चिमटाया तो वो पुरसुकून हो गया, खामोश हो गया। आपने इरशाद फरमाया, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुतून का रोना इस बिना पर था कि ये पहले खुदा का जिक्र सुनता था, अब जो न सुना तो रोने लगा। यानी मेरे आका चूंकि उससे दूर हो गए थे, वहां वो जिक्र इलाही मेरे आका उसके करीब जाकर फरमाते थे। गोया अल्लाह के जिक्र के दूर होने पर भी रो रहा है, नबी पाक के कुर्ब से दूर होने पर भी रो रहा है। और अल्लाह अकबर, सुतून का रोना ये कैसे पॉसिबल है? मगर जब नबी पाक जिससे मस हो जाएं, प्यारे आका का जिसमें अथर जिससे टच हो जाए, रब उसे भी कमाल दे दिया करता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये सुतून आज भी रियाजुल जन्ना में इस्तवानातुल हन्नाना के नाम से मौजूद है। और हन्नाना कहते हैं रोने वाला, यानी वो सुतून जो रोने वाला है। वो आज भी जहां मेहराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल उसके साथ जो पिलर है, अगर आप ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ भी है इस्तवानातुल हन्नाना। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ उलमा बड़ी लतीफ बात बयान करते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सुतून के, किसी लकड़ी के तने को रोता ना देख सकें, रोएं तो जाकर उसे सीने लगा लें। अगर उम्मती आज भी याद मुस्तफ़ा में आंसू बहाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में तड़पे, आका क्यों ना करम फरमाएंगे। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक और जगह लिखते हैं ना, हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे, बस इतना भी तो हो कोई, हाँ कोई इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो करे दिल से। रोतों को हंसाने वाले आका, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इसी वस्फ की तरफ आला हजरत अपने खूबसूरत शेर में इशारा करते हैं ना, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब आ गई ये जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, आका ने जलते बुझा दिए हैं, और रोते रोते हंसा दिए हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा और कीजिए, सिलसिला जब शुरू किया था इख्तियारात तकवीनिया पर, आसमानों पर हुकूमत की बात हुई, सूरज चांद और बादलों पर हुकूमत की बात हुई। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जमादात पर कैसी ताकत और कैसी कुदरत है, पहाड़ों पर, पत्थरों पर और खाक के जर्रों पर किस तरह नबी पाक को अल्लाह ने कुदरत अता की। फिर दरख्तों यानी नबातात पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार की बात हुई, तो दरख्तों पर, टहनियों पर, शाखों पर और किस तरह खजूर के खोशों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म चलता है। और अब बात होगी आलम हैवानात, जी हाँ, जानवरों पर सरकार अलैहिस्सलाम का कैसे ऑर्डर, कैसे हुक्म चलता था, क्योंकि रब अज़्ज़ व जल के महबूब हैं, मालिक के हबीब हैं। फिर हम क्यों बेसाख्ता ना कहें, जैसे मेरे सरकार गए ऐसा नहीं कोई, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का,
ये सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का जैसे मेरे सरकार गे बोलो ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। हैवानात के बहुत सारे वाकयात, जानवरों की प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में किस तरह हाजिरी हुआ करती, बेशुमार वाकयात हैं। मगर ईमान ताज़ा करने के लिए एक वाकया सुनिए। अहादीस की कई किताबों में यह वाकया मौजूद है कि एक अंसारी का ऊँट बिगड़ गया, यानी ऊँट जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं पागल हो जाता है, और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे जानवर के करीब भी जाना, उसको काबू करना। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, किसी के काबू में नहीं आता था और लोगों पर काटने के लिए हमला किया करता। लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुत्तले किया, प्यारे आका को बताया। नबी पाक ने खुद उस ऊंट के पास जाने का इरादा फरमाया तो लोगों ने आपको रोका कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये ऊंट लोगों को दौड़कर काटता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। ये कहकर आप आगे बढ़े तो ऊंट ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और आपको सजदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने उसके सर और गर्दन पर अपना दस्ते शफकत फेर दिया तो वो बिल्कुल ही नर्म पड़ गया और फर्मा बरदार हो गया, और आपने उसको पकड़कर उसके मालिक के हवाले कर दिया। फिर ये इरशाद फरमाया कि खुदा की हर मखलूक जानती और मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन जिन्नों और इंसानों में से जो कुफ्फार हैं वो मेरी नबूवत का इकरार नहीं करते। सहाबा इकराम ने जब ऊंट को सजदा करते हुए देखा तो प्यारे आका से अर्ज की कि हुजूर, जब जानवर आपको सजदा करते हैं, हम तो इंसान हैं, हमको तो सबसे पहले आपको सजदा करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, अगर किसी इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। अल्लाह अकबर। इस एक हदीस से कितनी सारी बातें समझ आ रही हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार तमाम मखलूक करती है, मगर कुछ इंसान और जिन्नात ऐसे हैं जो कुफ्र की जुल्मतों में चले जाते हैं, कुफ्र के अंधेरों में गर्क हो जाते हैं, मगर बाकी सारी मखलूक नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहचानती है। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जानवरों पर हुकूमत भी कैसी है, जानवर सजदा किया करते हैं। और तीसरी खूबसूरत बात, बहुत सारी इस्लामी बहनों के लिए बदरी फूल है कि शौहर का बीवी पर जो हक है कि जौजा को मैं हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो बहरहाल इस सिलसिले से यह भी पैगाम लीजिए कि ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम भी करें, एक दूसरे का ख्याल भी रखें, एक दूसरे से गलती हो जाए तो उसे मुआफ भी करें, मोहब्बत के साथ शीरो शकर होकर रहें। और इस्लामी बहनों को यह दर्स मिलता है कि अपने शौहर की अगर कोई बात नापसंदीदा भी हो तो उसको माफ करके अपने घर को खुशहाल रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीयत ये बताती है कि अगर किसी इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करने की इजाजत होती तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं औरत से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। अब मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इन तमाम वाकयात को सुनने के बाद इमाम इश्क व मोहब्बत का वो शेर कितना प्यारे अंदाज में समझ आता है। आला हजरत लिखते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हरनी दाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद, गिलाए रंजो इना करते हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कोशिश की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इख्तियारात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने क्या कुछ अता फरमाया, उसकी एक झलक पेश की जाए। जी हाँ, हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है, हमारी बात कैसे मुकम्मल हो सकती है। और सच्ची बात यह, हमें तो वो अल्फाज भी नहीं मालूम जो बारगाह रिसालत की मदह सराई के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जो आशिकों के इमाम हैं वो बहुत सारे कलाम लिखने के बाद भी क्या खूब लिखते हैं कि ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तो तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ए रजा खुद साहिबे कुरआन मद्दा है हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरआन मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। इतने सारे कमालात मुस्तफ़ा, मौजज़ात मुस्तफ़ा और इख्तियारात मुस्तफ़ा सुनने के बाद शायद ये कलाम और अच्छे अंदाज में समझ आए। इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं ना, सरवर कहूँ
कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। हम भी अपनी बात को इसी शेर पर इख्तिताम करते हैं। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मीठे इस्लामी भाइयों, ये सिलसिला इसलिए भी पेश किया कि हमारे दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मजीद फरोज़ा हो, मजीद इश्क़ रसूल बढ़े और सरकार अलैहिस्सलाम से इसी मोहब्बत के सदके हम प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करें। मदनी चैनल की ये काविश है कि घर घर में इश्क़ रसूल का पैगाम पहुँचाया जाए। मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। ये मदनी माहौल हमें इश्क़ रसूल के जाम भर भर कर पिलाता है। अल्लाह मुझे भी आपको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की वालेहाना मोहब्बत अता फरमाए और ऐसे काम करना नसीब फरमाए कि जिससे हमारे आका राजी हो जाएं। अपने सिलसिले का इख्तिताम एक खूबसूरत सलातो सलाम के शेर से करते हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हो हमारे साथ इस शेर में शामिल हो जाइए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आका काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, बस काम वो ले लीजिए, बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आका तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं सा